यहाँ के थाना प्रभारी महोदय का जो भय हम पर व्याप्त है, उन्हीं के भय के चलते कल उस घटना में हम डर से नहीं गए। क्या नाम है? चलिए, बिहार के चर्चित मुखिया अजय भास्कर चौहान, आज उनसे हम बात करेंगे। खास बातचीत होगी क्योंकि इससे पहले मैंने आपको खबर दिखाया था कि एक पक्ष के झगड़ा छुड़ाने के लिए गए थे, लेकिन इन पे ही उल्टा मुकदमा कर दिया। झगड़ा होता है और अजय भास्कर चौहान, मुखिया जी, हाँ हमरा ननद के मार के पटवा दो, हॉस्पिटल से आइली, हम मार के एकदम पटवा देल वाला, हमरा घर केहू नहीं के, जल्दी हमरा मुखिया भेज दी, मुखिया जी जल्दी आई हमरा घर ले। अरे बाप रे। लेकिन अजय भास्कर चौहान एक बार जीभ इनका जल गया है, अब दोबारा जीभ नहीं चलेगा, इसलिए मौके पर नहीं पहुंचे। प्रशासन के लोग को इन्होंने भेजने का काम किया, उसके बाद गए। लेकिन पूरा मामला क्या हुआ, क्योंकि इनका खबर चल रहा है कि मुखिया जी के इशारे पर ये जो झगड़ा है वो झगड़ा किया गया है, अपने ही लोग मार रहे हैं। क्या मुखिया जी के इशारे पे झगड़ा होता है? ये बात का खंडन करेंगे आपके साथ। मुखिया जी आपके इशारे पे झगड़ा हो रहा है। अब तो तमाम मालिक लोग देख रहे हैं और 20 साल से लोगों का मोहब्बत है इस पंचायत में जी। तो 20 साल से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, और आज तक एक एलिगेशन ऐसा नहीं है। हम लोगों में सामंजस्य स्थापित करते हुए लोगों को साथ लेकर के चलने का हम लोगों ने प्रयास किया। अगर ऐसा ही रहता फेस हम लोगों का, और ऐसा ही अगर हम लोग का क्रियाकलाप रहता, तो क्या उम्मीद करते हैं एक हम जैसे साधारण से लड़का को, एक हमारे जैसे साधारण सा व्यक्ति को सामान्य सीट में 20 साल से मोहब्बत मिलता? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी स्वतंत्रता है। उसी स्वतंत्रता में आप ठीक ही कह रहे थे कि 2 महीना पहले मारपीट होता है और जीभ जल गया, इस डर से हम नहीं गए। पुनः वही घटना और उसी परिवार में वो घटना घटती है। बाबू परवीन हमारे अपने परिवार के लोग हैं, अपने भाई हैं। बड़े जी चौहान भी हमारे अपने भाई हैं, और उन दोनों का जमीन का विवाद है और लंबा टाइम का विवाद है। हम लोगों ने भी उसमें प्रयास करके उस समस्या का समाधान करने का हम लोगों ने प्रयास किया था। वह जब घटना घटी थी जिसमें FIR की चर्चा कर रहे हैं, मारपीट होता है, और मारपीट होने के दरमियान उनके घर की महिला हमको फोन करती है, तो ना फोन रास्ता में बनी आओ तनी, मुखिया जी मारपीट हो गई, जल्दी आई ना। फोन की कि हमको मजबूरी में जाना पड़ा। और मेरा इतिहास भी रहा है कि किसी प्रकार का घटना, दुर्घटना, एक्सीडेंटल, पहुंचते हो, दहाड़ हो, बहार हो, सुखार हो, हर वक्त हम लोग चढ़ बढ़ करके जनता के इश्यूज पे, जनता के सुख दुख में हम लोग शरीक होने का कार्य करते हैं। ये मेरा अपना इतिहास रहा। आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे। और एक मीडियम आपका खबर चल रहा है कि बार बार उसमें नाम लिया जा रहा है कि अजय भास्कर चौहान का इशारा बताना चाहते हैं, उसी पर आना चाहते हैं। और पुनः वो कल घटना घटती है 5 बजे पुनः परवीन चौहान, आप वीडियो क्लिप में देखिएगा, परवीन चौहान लाठी डंडा लेकर के और बड़े जी चौहान के दरवाजा पर जाकर के पुनः मार देते हैं। और फिर फोन आने लगता है मेरे पास। लेकिन भैया हम तो हाथ जोड़ रहे हैं कि डर से नहीं गए, इस डर से नहीं गए, इस डर से नहीं गए। डर किसी और बात का नहीं है। इस डर से नहीं गए कि अगर जाएंगे तो थाना प्रभारी फिर हम पर केस कर देंगे। अब डर थाना प्रभारी से हमको लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग उस समय गए तो उस समय उनको जानना चाहिए था। हम तो गए प्रशासन के सहयोग में, क्योंकि या तो प्रशासन के लोग जाएंगे या पंचायती स्तर के जो प्रतिनिधि वहां जाएंगे। हम इस डर से नहीं गए। लेकिन आप वीडियो क्लिप में देखिएगा कि कैसे वो आदमी मार रहा है। उसी में गुड्डी, वो लड़की है, घायल हो जाती है। और हम सुबह न्यूज को देखे हैं, हमारे यहाँ छोटे भाई हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारे मंटू बाबू का न्यूज हमने देखा। वो जाते हैं हॉस्पिटल, बयान लेते हैं, परवीन जी का बयान और परवीन जी के भाभी का बयान हम लोगों ने देखा। आप ही कह रहे हैं कि दोनों पक्ष घायल है, दोनों पक्ष हॉस्पिटल में भर्ती है, तो बयान तो दोनों पक्षों का चलना चाहिए ना। जी खुद कह रहे हैं दोनों पक्ष है, वो खुद ही कह रहे हैं, परवीन भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो भी पार्टी यही एडमिट है। जब दोनों पक्ष के लोग सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो बयान दोनों पक्ष का आना चाहिए। और मंटू बाबू बार बार कह रहे हैं कि अजय चौहान के इशारा पे मैं ये बोलूं कि मंटू जी के इशारा पे, तब क्या होगा? मैं ये बोलूं कि थाना प्रभारी के इशारा पे घटना हुआ, तब क्या होगा? मैं ये बोलूं कि अंचलाधिकारी के जैसे इशारा पे हुआ, मैं ये बोलूं कि माननीय विधायक जी के इशारा पे हुआ, माननीय सांसद महोदया के इशारा पे हुआ, माननीय जिला परिषद के इशारा पे। ये स्वतंत्रता है। उसी स्वतंत्रता में छोटे भाई परवीन जी को कोई इश्यूज नहीं मिल रहा है, तो अजय चौहान का नाम लेकर के उनके इशारा पे, अरे हम अगर इशारा ही करते हैं, साथ तो नहीं रहे ना मंटू जी, साथ तो नहीं रहे परिवार को ना। पता नहीं क्या है, हम इशारा भी अगर करते हैं तो परवीन जी वो आपकी भाभी हैं, आपके भाई लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई भतीजा है।
आप पढ़े लिखे हैं, अपना ही बैठ के समस्या का समाधान करिए, क्या जरूरत है अजय चौहान का। और आप ठीक हो जाइएगा तो हमारे इशारा करने से कुछ होता है? तो ये मन गणंत सब बातें हैं। हम लोग मुखिया लोगों में बहुत मोहब्बत है तो आरोप तो लगता ही रहता है, और यही लोकतंत्र है, यही खूबसूरती है कि कुछ लोग गाली देंगे, कुछ लोग मोहब्बत करेंगे, कुछ लोग प्यार बात कर करेंगे। लेते हैं कि 20 सालों में जो सफर रहा और जो जनता है, ये तमाम प्रकार की जनता है कि कभी झगड़ा करता है, कभी कुछ करता है, करता रहता है कि नहीं, लेकिन इतना कुछ सहने के बावजूद भी कैसे आप रहते हैं? आपके अलावा दूसरा मुखिया होता तो छोड़ छाड़ के भाग जाता। क्या करिएगा, उसी में चल रहा है, इसीलिए तो लोगों का मोहब्बत है। हम बार बार कहते हैं कि हम जैसा साधारण व्यक्ति 1,000 वोट से हम लोग चुनाव जीतते हैं। क्यों? लोगों को विश्वास है ऐसा कि मेरा प्रथम सेवक जस्टिफाई करता है, न्याय करता है, सुख दुख में चढ़ के हम लोगों के साथ ही रहता है। और होता तो ऐसा ही है। FIR करना अलग बात है, अब बड़ा बाबू किस आधार पे FIR कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बिना जांच बिना परखे। और यही नहीं, यह भी कर रहे हैं, बड़ा बाबू तो यहां तक कह रहे हैं कि केस को हम ट्रू कर देंगे। मतलब कैसे प्रतिष्ठा बचेगा, क्या होगा? इसलिए अभी व्यक्तिगत तौर पर हम शासन के भय के माहौल में जी रहे हैं। शासन का जो भय है, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय का जो भय हम पर व्याप्त है, उन्हीं के भय के चलते कल उस घटना में हम डर से नहीं गए। क्या नाम है उनका? अब वो राकेश बाबू शायद हमारे थाना प्रभारी महोदय का नाम है। यह उनकी शिथिलता, अपनी नाकामी, हम लोगों के सर पे, हम लोगों पे मुकदमा कर देना, कहां तक न्याय है? कैसे जस्टिफाई होगा? आप 107 करते हैं फिर भी उसको भय नहीं है, अब मुकदमा करते हैं फिर भी भय नहीं है, 2 मुकदमा करते फिर भी भय नहीं है, चढ़ के मार देता है, तो किसके पास लोग जाएंगे? क्या होगा? तो बहुत सारी बातें हैं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय से, हम जाएंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से लेकर के, अब इस मामला को लेकर के हम DGP महोदय तक जाएंगे कि कैसे प्रतिष्ठा बचेगा। हम जैसे प्रथम सेवक के ऊपर भी अगर इस तरह से मुकदमा, पूरा गांव नाराज है, पूरा लक्ष्मीपुर के लोग, कल देखिएगा वीडियो में, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित है, बहुत नाराजगी है। भाई आप लोगों का मामला है, आपका जमीन का मामला है, CO साहब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे, पिछले शनिवार को उसका निष्पादन भी किया गया, बावजूद इस प्रकार से आतंक का माहौल। भाई पहले जो हमने बयान लिया था तो क्या उसका नाम है, नवीन, कहा था कि जैसे कि वो लोग बना लिया है, आधे हिस्से में घर बना लिया है, जब हम बनाने जा रहे हैं तो उन लोगों की आपत्ति क्यों है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है उन लोगों को? मामला 50 साल से जुड़ा हुआ है, निष्पादित भी हुआ, निष्पादित भी हुआ। और उक्त भूमि में जब पेपर देखिएगा, वह जमीन किशोरी चौहान के नाम से उसका जमाबंदी, उसका रसीद कट रहा है, उसका तो उसमें है भी नहीं। बावजूद हम लोग चाहते हैं सामाजिक लेवल पे कि दोनों परिवार को एक साथ रखा जाए, लेकिन ये उतावला इस प्रकार से हाथ में डंडा लेकर के चढ़ के मारना, बार बार महिला फोन की, हम तो न्याय नहीं कर पाए, हम तो इनके थाना प्रभारी के डर से हम नहीं जा पाए, पुलिस गई तब हम लोग गए कि ऐसा नहीं कि फिर हम पर पेन चला करके मुकदमा कर देंगे। हमारी तो अपनी गरिमा है, अपनी प्रतिष्ठा है, न्याय तो नहीं मिला, फर्जी में मेरा नाम डाल दिए, फर्जी में मेरे पे केस कर दिए, क्या होगा? हमारा प्रतिष्ठा कैसे वापिस आएगा? चलिए, और चलते चलते जो भी जिला के आला अधिकारी आपको देख रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? निवेदन करेंगे, देख लीजिए, न्याय करिए। आपके ऊपर भी कोई घटना होती है तो थाना प्रभारी महोदय को फोन जाता है, आप अपने शासन को भेजिएगा, क्या उस पर भी मुकदमा कर दे लो? नहीं, यह न्याय नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करेंगे, यह मैरवा बॉर्डर का एरिया है, शराब का धंधा चरम पे है, स्मैक का धंधा चरम पे है, अफीम का धंधा चरम पे है, गांजा का धंधा चरम पे है। और हम दावे के साथ कहना चाहते हैं, मेरे ही पंचायत में कोई ऐसा मुखिया नहीं बोलेगा, मेरे ही पंचायत में अवैध शराब का कारोबार चरम पे है, लेकिन उस पे कार्रवाई के नाम पर शून्य है। जमीन विवाद काफी तेजी से बढ़ता है, शासन के द्वारा कार्रवाई के नाम पर शून्य है। आजादी है, अगर शासन अपने स्तर से एक्टिव होकर के कार्रवाई किया होता, लगाम लगाया गया रहता, तो कल की घटना नहीं घटती, कल चढ़बड़ी के फिर नहीं मारता। कितने लोग जिस पर 107 भी है, उसके बाद पूर्व में भी 2 मुकदमा है, आप फिर घर में चढ़ के जाके मार रहे हैं। वीडियो कितने लोग घायल हैं? 4-5 आदमी घायल हैं, दोनों परिवार से घायल है। एक परिवार का तो जो घायल का दिखा रहा, जिसका बयान आप देखिएगा, परवीन जी के भाभी का बयान देखिएगा, उनका बयान जरा देख लीजिए और वीडियो क्लिप देख लीजिए, जिसमें दौड़ते हुए वार कर रही हैं
और दौड़ करके जा करके जिस प्रकार से जमीन पर लेट रही है, केवल वीडियो दिखा दीजिए, दोनों दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जख्मी कौन है और इंजर्ड कौन है। दिखा दीजिएगा वीडियो, मालिक लोग देखेंगे। उसके बाद ये लोकतंत्र और मुखिया है तो आरोप लगते रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जनता के कार्य पर, जनता के मुद्दाओं पे, जनता के समस्याओं पर हर वक्त मुखरता से अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, जाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, मालिकों की सेवा में समर्पित रहेंगे। निवेदन जरूर करेंगे कि वीडियो का क्लिप जरूर दिखा दीजिएगा। और पूर्व की भी घटना में हमने कहा था कि जो आरोप हम पर लगाता है गुंडा लेकर के मुखिया जी आए थे, एक कहीं वीडियो में अगर मेरा दिख जाए गुंडा लोग लेकर के जाए, जो कहते सोने, तो उसके बाद भी थाना प्रभारी कह रहे हैं कि केस को ट्रू करेंगे। ये दुर्भाग्य है, यही मानसिकता है हमारे थाना प्रभारी महोदय का। कैसे शासन चलेगा, कैसे व्यवस्था चलेगा, उनकी नाकामी, उनकी लापरवाही और जनता के प्रतिनिधियों पे थोपना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निवेदन आग्रह करेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से, हम जाएंगे इन चीजों को लेकर के। आज ही जाएंगे? आज नहीं, आज तो त्योहार है, निश्चित जाएंगे, वक्त आने दीजिए, जाएंगे। और लोकतंत्र के ताकत से हम लोग धारणा भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, आमरण अनशन तक करेंगे, लेकिन व्यवस्था को मजबूत करने में हम थाना प्रभारी से कहेंगे सहयोग करने का कृपा करें। चलिए, मुडियाड़ी पंचायत के मुखिया जी है अजय भास्कर चौहान और जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी है, और इनके ऊपर कई तरह की आरोप लगता रहता है, लेकिन गरीबों की मसीहा के रूप में ये काम करते हैं और हिना साहब के सच्चे सिपाही भी है। लेकिन कुछ दिन से ये सामने नहीं आ रहे थे मीडिया, क्योंकि ये घूमने गए थे, बाबा शिरडी वाले के दरबार में गए थे, लेकिन जैसे ही आए तो फिर से वही लोगों की दंश सहने के लिए ये तैयार है। इस खबर को आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं जरूर बताइएगा, और इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहरहाल बन रही खबर के साथ मुडियाड़ी से आरबी राज की रिपोर्ट।